बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 के तमाम प्रॉब्लम्स। फर्स्ट 1.1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करके इन क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5000 ग्राम है। 5000 ग्राम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 ज़ीरोज़ हैं। 10 पावर 3 ग्राम इक्वल टू 5 kg 10 पावर 3 किलो की इक्वल होता है, तो 5 किलोग्राम आ जाएगा। सेकंड बी पार्ट 2 000 वाट, टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 इंटू 10 पावर 6 वाट आ जाएगा। 10 पावर 6 मेगा की इक्वल होता है, तो ये 2 मेगावाट आ जाएगा। सी पार्ट 52 इंटू 10 पावर -10 kg, जहाँ पे एक 10 की पावर ये मौजूद है और दूसरा साथ प्रीफिक्स मौजूद है किलो। तो हमने क्या करना है, इस किलो को सॉल्व करेंगे। किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है। अब 10 बेसिस सेम है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। -9 + 3 इक्वल हो जाएगा -6। 5.2 इंटू 10 पावर -6, तो ये 5.2 माइक्रोग्राम आ जाएगा, क्योंकि 10 पावर -6 माइक्रो की इक्वल होता है। डी 225 इंटू 10 पावर -8 सेकेंड, 2.25 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड। जब पॉइंट यहाँ से 1 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 पावर +2 आ जाएगा। वो +2 -8 -6 हो जाता है, तो ये 2.25 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। ये कैसे रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 पावर -9 मीटर के, क्योंकि नैनो 10 पावर -9 के इक्वल होता है। 10 पावर -9 को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक इस तरह करना है कि मिली या माइक्रो दोनों में से कोई एक चीज़ हमें हासिल हो, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पावर -3 और -6 में ब्रेक कर दिया। बेसिस सेम है, पावर ऐड करें तो दोबारा -9 आता है। 10 पावर -6 -3 -9 आता है दोबारा, तो हमने -9 को ब्रेक करके 10 पावर -3 और -6 में कन्वर्ट कर दिया। ये इक्वल आ जाता है 10 पावर -3 एज इट इज़ आ गया, और 10 पावर -6 को माइक्रोमीटर लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि 1 नैनोमीटर इक्वल आ जाएगा 10 पावर -3 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर -3 माइक्रोमीटर। 10 पावर -3 इधर लेके जाएं तो ये क्या होगा, उधर जाके 10 पावर +3 हो जाएगा, यानी कि 1000 नैनोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर आ जाता है। दूसरे नंबर पर 1 पिकोमीटर को आप कन्वर्ट करते हैं। 1 पिकोमीटर इक्वल टू पिको 10 पावर -12 की इक्वल है, 10 पावर -12 मीटर। अब इसको भी हमने ऐसे कन्वर्ट करना है कि माइक्रो या नैनो में आंसर आया हमारे पास। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, डिवाइड किया इसको 10 पावर -3 और -9 में, जैसे ऊपर किया था। -3 -9 दोबारा -12 हो जाते हैं, तो -10 पावर -3 एज इट इज़ रहने दिया। 10 पावर -9 नैनो की इक्वल है, तो 10 पावर -3 नैनोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है 1 पिकोमीटर इक्वल होगा 10 पावर -3 नैनोमीटर के। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -3 नैनोमीटर। तो 10 पावर -3 इस साइड पे है, उस साइड पे जाके 10 पावर +3 हो जाएगा। 1000 पिकोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अच्छा, अब थर्ड 1 पिकोमीटर फिर कन्वर्ट करते हैं। ऊपर हम नैनो में लेके आए थे और अब हम माइक्रो में लेके आएंगे। 10 पावर -12 को ऐसे रिजॉल्व किया कि माइक्रो आया हमारे पास। 10 पावर -6 10 पावर -6 आ गया। -12 2 में डिवाइड किया, -6 आ गया। 10 पावर -6 एज इट इज़ और 10 पावर -6 को माइक्रोमीटर लिख दिया। इसका मतलब यह है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -6 माइक्रोमीटर, ये लिख दिया। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -6 माइक्रोमीटर। 10 पावर -6 इस साइड पे जाएगा, 10 पावर +6 हो जाएगा, तो 1 000 पिकोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर आ जाता है। तो इन तीनों को, इस ये और ये, इन तीनों आंसर्स को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 000 पिकोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर जहाँ पे किसकी इक्वल था, 1000 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 1 000 पिकोमीटर इक्वल टू 1000 नैनोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास रिलेट हो गया पिको, नैनो और माइक्रो। 1.3, your hair growth at the rate of 1 millimeter per day, find their growth rate in nanometer per second। कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट है हेयर्स का वो 1 मिलीमीटर पर डे है, उसको हमने
नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हेयर ग्रोथ पर डे 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। ग्रोथ रेट जो हमने फाइंड करना है वो नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। ग्रोथ रेट पर सेकंड इन 1 डे 1 मिलीमीटर ओवर डे कर लेंगे। 1 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 86400 सेकंड, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, और एक डे को जब सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 86400 सेकंड आता है। यानी कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये 86400 सेकंड आता है। जब 1 डिवाइडेड बाय 86400 कैलकुलेटर के ज़रिए से हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 11.57 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10⁻³ एज इट इज़ आ जाएगा। ग्रोथ पर सेकंड इन डे 11.57, बेस सेम थी, पावर ऐड होगी 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, 10⁻⁻9 इसको नैनो लिख दिया, 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। 1.4 री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट, और फिर 10 की आगे जो भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर कुछ हो। ए पार्ट है 11868 इंटू 10⁻⁻27, जो 10⁻⁻27 है। तो 1.1868 जहाँ से 0.3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पर मूव किया है तो 10⁻+3 लिख दिया और ये 10⁻⁻27 एज इट इज़ आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये 1.168 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगा। बी पार्ट 32 इंटू 10�5, ये 10�5 है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। 3.2 इंटू 10⁻1 इंटू 10�5, 3.2 लेफ्ट साइड पे 1 पॉइंट मूव किया है, 10 की पावर 1 आ जाएगी, 10⁻5 एज इट इज़, ये पावर ऐड होके 10⁻6 आ जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻6, 725 इंटू 10⁻⁻5 kg। एक तो पॉइंट जहाँ से मूव करेगा 7.25, तो 10⁻2 10⁻⁻5 एज इट इज़, किलो की वैल्यू 10⁻3। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 7.25 आ जाता है, क्योंकि ये 3 और ये 2 5 हो गया, 5 और -5 0, तो 10⁻01 की इक्वल होता है। तो ये 7.25 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट 0.02 इंटू 10⁻−8, ये 10⁻−8 आएगा। ये यहाँ पे मुझे इसकी करेक्शन करना याद नहीं रहा, तो इस वजह से ऐसे रह गया है। ये 10⁻−8 आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, वो ऐसे ही हैं सब। तो 2 जहाँ पे पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है 2 डिजिट, तो 10⁻−2 आ जाएगी। जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव कर रहा था तो पावर ऐड होती थी, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मूव हुआ तो पावर प्लस आती है, राइट साइड पे जितने डिजिट पावर मूव करेगी पावर माइनस में आएगी। तो 0.02 इंटू 10⁻−8, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻−2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 10⁻−10 हो जाता है। 1.5 राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6400 किलोमीटर, तो ये 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर आ जाता है। 0.3 डिजिट्स लेफ्ट पे मूव किया है तो 10 की पावर +3। बी पार्ट 3800 किलोमीटर, जहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है। 3.8 तो लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10⁻5 आ जाएगी। सी 3 आगे 8 जीरो हैं मीटर पर सेकंड, तो 8 लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करेगा 8 डिजिट, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। डी 1 डे को जब कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो एक डे 86400 सेकंड्स के इक्वल आएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8.64 इंटू 10⁻4 सेकंड्स आएगा, क्योंकि पॉइंट जहाँ से 4 डिजिट्स लेफ्ट मूव किया है। 1.6 ऑन क्लोजिंग द वर्नियर jaws of vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right to main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of its main scale division. Find the zero error and zero correction. Vernier division coinciding with main scale is fourth division. फोर्थ डिवीजन हमारे पास coincide कर रही है,
जैसे कि प्रॉब्लम में हमें बताया हुआ है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आएगी, 4 को लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का है उससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोर्थ डिवीजन जो आई थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.04 सेंटीमीटर। ज़ीरो एरर क्या आ जाएगा, 0.0 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। और ज़ीरो करेक्शन क्या आएगी, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव आता है तो ज़ीरो करेक्शन माइनस में आएगी। ठीक है। 1.7 screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? लीस्ट काउंट क्या है वो हमने फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमें लीस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे पुट करना है कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 डिविजन्स। 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मिली 10 पावर माइनस 3 के इक्वल है। 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मिली डिवाइडेड बाय 50। तो लीस्ट काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर के। लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 1 सेंटीमीटर आ जाता है। इसको हमने जस्ट आंसर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 2 जहाँ पे लेके आए, मतलब इसको दो में डिवाइड किया -1 और -2 में, ताकि -2 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकें। तो ये फाइनल आंसर 0.01 इंटू 10 पावर -1 सेंटीमीटर आ जाता है। और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 10 पावर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं, तो बी और सी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे, आप इसमें देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जहाँ पे देखें तो 3 0 और 9 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये बी आ गया। 5.05 इंटू 10 पावर माइनस 25 kg, जहाँ पे भी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसका आंसर बी और सी है। 1.9 व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं वो देखते हैं। 1.009 मीटर, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बी 0.00450 kg, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बाकी क्यों नहीं है इनमें, वो आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रॉपर, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, तो जहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 166। डी 2001 सेकेंड, जहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.10 लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। ए चॉकलेट रैपर हैज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर लेंथ है और 5.4 सेंटीमीटर विड्थ है, हमने एरिया कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द चॉकलेट रैपर 5.4 सेंटीमीटर। एरिया हमने फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ होता है रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करने का, क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी लेंथ और विड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ जाता है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 368.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये होना है। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे है कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो हमें ये देखना होता है कि उसमें से जो जिन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से सबसे स्मॉल किस वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों में से इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। इस वजह से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो यहाँ तक प्रॉब्लम्स थे। इस टॉपिक तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद चैप्टर्स, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू।